अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसआईआर का फॉर्म किस तरह फिलअप किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर के हिस्से में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास पहले बॉक्स के अंदर आपका नाम रहता है और यहाँ पर आपका एपिक नंबर रहता है, वोटर आईडी नंबर और आपका एड्रेस रहता है। और दूसरे बॉक्स के अंदर आपका सीरियल नंबर और पार्ट नंबर और विधानसभा क्षेत्र और स्टेट का नाम यहाँ पर रहता है। और तीसरे बॉक्स के अंदर यहाँ पर क्यूआर कोड रहता है। और चौथे बॉक्स के अंदर आपका जो वोटर आईडी के अंदर जो फ़ोटो रहता है वही फ़ोटो यहाँ पर आपको नज़र आता हुआ होगा। और चौथा कॉलम इसमें क्या है, हमारा नया फ़ोटो यहाँ पर लगाना होगा। सबसे पहले हमें जिनका 2002 के एसआईआर के अंदर नाम मौजूद है तो उनके डिटेल्स किस तरह भरना जानेंगे। जिनका 2002 के एसआईआर के अंदर नाम मौजूद है वो सबसे पहले इधर वाले कॉलम में अपना नाम दर्ज करें। अपना नाम किस तरह लिखें, जिस तरह आपका नाम 2002 के एसआईआर के अंदर मौजूद है वैसे ही आपका नाम यहाँ पर लिखना होगा, चाहे उसकी स्पेलिंग गलत हो या चाहे आपके नाम में आगे पीछे चाहे आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो। यहाँ पर क्या है, इलेक्टर नेम है। यहाँ पर तुम्हारा नाम जिस तरह 2002 के एसआईआर के अंदर मौजूद होगा वैसे ही आपका नाम यहाँ पर लिखना होगा। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक नाम है ज़ियाउल्लाह, तो जिस तरह 2000 समझो कि 2002 के एसआईआर के अंदर आपका नाम ऐसे ही मौजूद है तो ऐसे ही क्या है आपका नाम यहाँ पर लिखना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका एपिक आईडी यहाँ पर एपिक नंबर यहाँ पर लिखना होगा नीचे वाले कॉलम में, जिस तरह 2002 के एसआईआर के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर 8800 यहाँ पर मैं समझाने के लिए लिख चुका हूँ। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, आपके रिलेटिव का नाम लिखना पड़ेगा। यानी 2002 के एसआईआर के अंदर तुम्हारे नाम के साथ किन का नाम था, जैसे कि वालिद साहब, अब्बा का नाम रहता है, फादर का नाम रहता है, तो यहाँ पर क्या लिखना, आपके रिलेटिव का नेम लिखना। मिसाल के तौर पर मखतूम साहब एक नाम है तो आपके फादर का नाम यहाँ पर दर्ज करना होगा, जो भी आपका फादर का नाम है। और आप तीसरे कॉलम के अंदर रिलेशनशिप लिखना होगा। मिसाल के तौर पर आपका फादर का नाम आप लिखे हुए हैं तो यहाँ क्या लिखना, फादर करके लिखना होगा। अगर आप मदर का नाम लिखे हुए हैं तो यहाँ पर मदर करके लिखना होगा। चाहे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, यहाँ आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है जैसा कन्नड़ा है, तेलुगु है, तमिल है, इसमें भी क्या है आप यहाँ पर लिख सकते हैं फादर या मदर। और नीचे के इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्या है, कौन सा, मिसाल के तौर पर बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर आपका स्टेट लिखना होगा। स्टेट कौन सा है, हमारा स्टेट कर्नाटका है, कर्नाटका। और यहाँ पर आपका असेंबली नेम लिखना होगा, विधानसभा क्षेत्र का नेम, जैसा रामदुर्ग है, रामदुर्ग। और यहाँ पर तो आपके असेंबली क्षेत्र का जो एक नंबर रहता है 109 या 190, इसी तरह क्या है आपके असेंबली का नंबर रहता है 2002 के एसआईआर के रिकॉर्डिंग के मुताबिक वो असेंबली नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। और आपका पार्ट नंबर लिखना होगा। मिसाल के तौर पर 08 है, इस तरह क्या है पार्ट नंबर लिखना होगा। और आपका सीरियल नंबर 390 है तो इस तरह क्या है सीरियल नंबर
आपका सीरियल नंबर लिखना होगा। ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन 2002 के एसआईआर के मुताबिक यहाँ पर आप फिलअप करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा। और उसके बाद क्या है, इस कॉलम को आप लिखने की ज़रूरत नहीं, इसे खाली ही छोड़ दो। और उसके बाद क्या है, यहाँ भी कुछ भी नहीं लिखना। और यहाँ पर क्या है, अभी के डिटेल, अभी के जो करंट डिटेल आपके मौजूद हैं उसे यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर फिलअप करना होगा। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर लिखना होगा। मिसाल के तौर पर 0106/2000, 0106/2000, ये मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर क्या है, लिख दीजिए। और उसके बाद नीचे के कॉलम में आपका आधार नंबर लिखना होगा। जो 12 डिजिट का आधार नंबर रहता है उसको यहाँ पर फिल करना होगा। मैं मिसाल के तौर पर आपको यहाँ लिख कर बताता हूँ। जो 12 डिजिट का आपका आधार नंबर रहता है वो यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे के कॉलम में आपका मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड को लिंक है या वोटर आईडी को लिंक है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए। इस तरह का मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए। और इसके नीचे आपके फादर का नाम लिखना होगा। आपके फादर का नाम जो भी है वो आपके फादर का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। या मैं आपको समझाने के लिए एक नाम लिखता हूँ। और इसके नीचे आपके फादर की ईपिक आईडी का नंबर लिखना होगा। अगर ईपिक आईडी नंबर है तो लिखो, वरना क्या है, इसे खाली छोड़ दो। अगर है तो, अगर तुम्हारे पास ईपिक आईडी नंबर है तो ज़रूर इसे क्या है, यहाँ पर ईपिक आईडी नंबर लिखो। जैसे VIB 000 वगैरह जो भी वोटर आईडी का नंबर रहता है यहाँ पर लिखना होगा। और नीचे के कॉलम के अंदर यहाँ पर मदर, आपकी माँ का नाम लिखना होगा। जो भी माँ का नाम है वो माँ का नाम क्या है, आप यहाँ पर लिख लीजिए। और इसके नीचे क्या है, XYZ। और इसके नीचे आपकी वालिदा का वोटर आईडी नंबर लिखना होगा, ईपिक नंबर। अगर है तो क्या है, यहाँ पर लिखिए, अगर नहीं है तो क्या है, इसे ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए। जैसे मैं YBV 000 मिसाल के तौर पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और नीचे अगर आप मर्द हैं तो क्या है, अपनी बीवी का नाम लिखना होगा। अगर औरत हैं तो अपने शौहर का नाम लिखना होगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो इसे खाली छोड़ दीजिए। और नीचे के कॉलम के अंदर यहाँ पर आपके बीवी या शौहर का ईपिक नंबर लिखना होगा, वोटर आईडी नंबर। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो इस कॉलम को भी छोड़ दीजिए। इतना करने के बाद आप यहाँ पर एक नीचे आपके पास जो भी फॉर्म आया है उसके अंदर सिग्नेचर करने का ऑप्शन आपको मिला हुआ होगा, तो उसे क्या है, वहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए। और उसके बाद क्या है, BLO की भी सिग्नेचर लेकर क्या है, एक फार्म आपके पास रखकर दूसरा फार्म BLO के पास दे दें। ये हो गया 2002 के अंदर 2002 के SIR के अंदर जिनका नाम मौजूद है उनका फार्म भरने का तरीका। 2002 के अंदर जिनका SIR के अंदर नाम अवेलेबल था उनका फार्म हम भर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि 2002 के अंदर 2002 के SIR के अंदर जिनका नाम मौजूद नहीं है तो वो अपना फार्म कैसे भरें। सबसे पहले यहाँ अपना नाम चेक कर लें यहाँ, और आपका ईपिक नंबर रहता है और यहाँ आपका एड्रेस रहता है। और दूसरे कॉलम के अंदर यहाँ पर सीरियल नंबर और पार्ट नंबर और आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम और स्टेट का नाम यहाँ पर रहेगा, मेंशन किया हुआ रहेगा। यहाँ पर QR कोड रहेगा, यहाँ पर आपका ओल्ड फ़ोटो रहेगा जो आपके वोटर आईडी में मौजूद है, वो फ़ोटो यहाँ पर होगा। और यहाँ पर आपको नया फ़ोटो लगाना हुआ होगा। जिनका 2002 के अंदर
एसआईआर के अंदर नाम नहीं है तो वो क्या करे, अपने फादर या मदर या आपके दादा या दादी, अगर किसी का भी 2002 के एसआईआर के अंदर नाम मौजूद है तो उनका नाम आपको निकालना होगा। उनके नाम निकालने के बाद उनका नाम यहाँ पर लिखना होगा। सबसे पहला क्या है, उनका नाम जो भी मौजूद है यहाँ पर लिखना होगा। मिसाल XYZ जो भी नाम है, जैसे अकॉर्डिंग 2002 के एसआईआर के मुताबिक जिस तरीके से उनका नाम लिखा हुआ होगा उसी तरीके से आपको लिखना होगा, चाहे स्पेलिंग में गलत हो या सही हो। और उसके नीचे यहाँ पर आपका एपिक 2002 के अंदर जिनका नाम हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर उनका एपिक नंबर भी लिखना होगा, यानी वोटर आईडी नंबर YBV000। मैं मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, जो भी आपका वहाँ पर नंबर होगा वो यहाँ पर लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर उनके रिलेटिव का नाम लिखना होगा, यानी 2002 के एसआईआर के अंदर उनके साथ उनके रिलेटिव का किनका नाम था। उमूमन क्या है, फादर का नाम ज़्यादा से ज़्यादा रहता, तो फादर का नाम यहाँ पर लिखना होगा ABC। मिसाल के तौर पर जो भी फादर का नाम है उनके यहाँ पर आप लिख दीजिए। और उसके बाद रिलेशनशिप लिखना होगा, यहाँ पर इनका रिलेशनशिप लिखना होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम फादर का नाम यहाँ पर लिखे हैं तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, उनके फादर यहाँ पर फादर करके लिखना होगा, फादर करके यहाँ पर लिखना होगा। और उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मिसाल के तौर पर बेलगावी हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आप लिखना होगा। और उसके बाद यहाँ पर नीचे के कॉलम में आपका स्टेट का नाम लिख दीजिए, कर्नाटका, आपका जो भी स्टेट है यहाँ पर क्या है, स्टेट का नाम लिखना होगा। और नीचे के कॉलम में आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है वो क्षेत्र का नाम और नंबर लिखना होगा। सर 109 रामदुर्ग, जैसा 2002 के अकॉर्डिंग विधानसभा क्षेत्र कौन सा था उसी विधानसभा के क्षेत्र का नंबर और नाम दोनों यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर इसी तरीके से विधानसभा क्षेत्र का नंबर लिखना होगा। यहाँ पर पार्ट नंबर लिखना होगा, मिसाल के तौर पर 88 पार्ट नंबर है, यहाँ पर सीरियल नंबर 399। ऐसा 2002 के अकॉर्डिंग जो इनका आप नाम लिख रहे हैं उनके साथ ये सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी, तो उसे लेकर क्या है आप लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद क्या है, अब यहाँ नीचे के कॉलम में अब तुम्हारा अब जो फ़िलहाल करंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसे भरना होगा। सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना होगा, जैसे आपके आधार कार्ड के अंदर मौजूद है, वोटर आईडी के अंदर मौजूद है, वो डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ आपके इसमें भर देना है। जैसा 01062001, इस तरह डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कार्ड नंबर रहता है, उस नंबर को यहाँ पर फिल करना होगा, जैसे 999988889797 आधार कार्ड नंबर आपका यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर लिखना होगा, जो भी मोबाइल नंबर आपने आधार कार्ड या वोटर आईडी के साथ लिंक कराया है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर लिखना होगा, जैसे 916402 आप मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। और यहाँ पर आपके फादर का नाम लिखना होगा। आपका फादर का नाम क्या है, वो नाम XYZ, जो भी आपका फादर का नाम है वो यहाँ आपके फादर का नाम लिख दीजिए। और यहाँ नीचे क्या है, आपके फादर की एपिक आईडी का नंबर लिखना होगा, यानी वोटर आईडी का आपके फादर के वोटर आईडी का नंबर लिखना होगा। जो भी आपके फादर के वोटर आईडी का नंबर है उसे यहाँ पर क्या है लिख दीजिए, YBV000। मिसाल समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो भी आपका नंबर है लिख दीजिए। अगर वो आपके पास नहीं मिल रहा तो इसे क्या है खाली छोड़ दीजिए। और नीचे क्या है, आपकी मदर का नाम लिखना होगा, माँ का नाम XYZ, जो भी आपकी माँ का नाम है वो माँ का नाम लिखिए। और नीचे के कॉलम के अंदर उनका एपिक आईडी नंबर लिखना होगा। और एपिक आईडी नंबर अगर याद नहीं है
तो ईपिक आईडी नंबर को एक खाली छोड़ दीजिए यहाँ पर। और यहाँ नीचे के कॉलम के अंदर अगर कोई मर्द है तो अपनी बीवी का नाम लिखना होगा, अगर कोई औरत है तो क्या है अपने शौहर का नाम यहाँ पर लिखना होगा नीचे इस कॉलम के अंदर। और नीचे क्या है अपनी बीवी या शौहर का ईपिक नंबर यहाँ पर लिखना होगा, बीवी या शौहर का ईपिक नंबर यहाँ पर लिखना होगा, जो भी YBV जो भी ईपिक नंबर है वो ईपिक नंबर यहाँ पर डाल कर क्या है लिखना होगा। अगर आपकी शादी वगैरह नहीं हुई तो क्या है इसे इन दोनों कॉलम को छोड़ दीजिए। इतना करने के बाद यहाँ नीचे आपके पर्चे के अंदर सिग्नेचर करने का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर सिग्नेचर करके और BLO की सिग्नेचर लेकर क्या है एक फॉर्म क्या है BLO की सिग्नेचर लेकर एक फॉर्म BLO के पास दिए और एक फॉर्म क्या है अपने पास रख ले। ये हो गया ऑफलाइन फॉर्म भरने का तरीका।